वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं जो एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये है एमडीसी हिस्ट्री का। जो भी स्टूडेंट्स एमडीसी हिस्ट्री लिए हैं सेमेस्टर 1 में, ये सेमेस्टर 1 का है। जिनका भी सेमेस्टर 1 24 से 28 सेशन का स्टूडेंट्स है, उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक अपडेट्स के लिए, और सिलेबस और या तो फिर कोई भी पैटर्न आप लोगों को जानना होगा तो उस सब के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी। तो ये रहा एमडीसी हिस्ट्री का एक वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है एमडीसी हिस्ट्री का, तो बस वो एक वीडियोज़ आप लोगों का है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये मेरा सेकेंड पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये रहा एमडीसी हिस्ट्री। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड करा था, वो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है 2 क्वेश्चन। और ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, इतिहास एक विज्ञान है कैसे। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे इतिहास एक विज्ञान है कैसे, तो इस टाइप से ही आप लोगों को लिखना कैसे, सब कुछ इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। इतिहास प्राचीन या भूतकाल की बातों का क्रमबद्ध रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, इसलिए यह विज्ञान माना जाता है। इतिहास एक विज्ञान माना जाता है, पहला लाइन में आप लोग इस तरह से देख लिए। उसके बाद फिर किस तरह से कितने कितने जो भी हिस्ट्री में जो मेन होते थे वो उन लोगों ने किस तरह से क्या परिभाषा दिया, जिसके बाद इतिहास को एक विज्ञान बोला गया। तो सब कुछ इसमें आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर को पूरा देखिएगा, यहाँ तक आप लोग जैसे देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या तो फिर आप लोग लिख भी सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, उसी का नेक्स्ट टाइप में जो आंसर है, इतिहास एक विज्ञान सामाजिक विज्ञान है। इतिहास में तथ्यों का संकलन प्रमाणिक स्रोतों से होता है। ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधी क्रमबद्धता होती है। तथ्यों का सतर्क निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होता है। तुलनात्मक परीक्षण द्वारा सत्य ज्ञात किया जाता है। उसके बाद यहाँ है, इसका दृष्टिकोण विज्ञान होता है, इसके अनुसंधान विधियाँ वैज्ञानिक होती है, इसलिए इतिहास को विज्ञान भी माना जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का आंसर रहा। उसके बाद फिर इतिहास कला है, चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, ये एक कला है कैसे, ये आप लोगों को इसमें बताना है। तो इतिहास एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इतिहास वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण नहीं करता। इस तर्क को जेम्स बी कॉनेट के तर्क से बेल मिलता है। मतलब कि एक टाइप से जो वहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि वो इतिहास विज्ञान बोला गया था। मतलब जैसे जैसे आप लोगों को मतलब खोज करते गया तो उन लोगों के द्वारा पता चलते गया, जैसे एक इतिहास एक विज्ञान में पता चला। लेकिन उसके बाद जेम्स बी कॉनेट आए, तो उन्होंने बताया कि यह एक विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण नहीं करता है। वैज्ञानिक विधि जैसे किसी विज्ञान में आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता हो, किसी भी विधि को स्पष्ट करता है या तो कुछ उसका एक्सपेरिमेंट इस टाइप से होता है, तो वो इतिहास नहीं कर सकता, हिस्ट्री कैसे करेगा। तो यह एक इसलिए विज्ञान नहीं है। किनके द्वारा कहा गया है? जेम्स बी कॉनेट के द्वारा यह बात कहा गया। फिर उन्होंने बताया कि वह एक कला है, वह एक कला है, विज्ञान नहीं है। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखा था, द थ्योरी हिस्ट्री 1956 में लिखा है कि इतिहास को विज्ञान इसलिए नहीं स्वीकार किया जा सकता क्योंकि इसमें तथ्यों के अन्वेषण के लिए क्रमबद्ध तथा निश्चित नियमों का अभाव है। इसमें कोई नियम नहीं है, क्रमबद्ध निश्चित नियम नहीं है, क्रमबद्ध अन्वेषण भी नहीं है तथ्यों के लिए। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा कि इतिहास विज्ञान है। तो उसका जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप से आप लोग को आंसर लिखना है। उसके बाद जब कला का बात आएगा तो उसमें आप लोग को इतना आंसर लिखना होगा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पूरा इतना आंसर है आप लोगों का, और भी आगे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इतिहास में सामान्यीकरण होता है, इतिहास में नहीं। फिर यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि इस आंसर में आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इतिहास में और अगर विज्ञान में अंतर अगर लिखने को बोलता है तो उसमें भी आप लोग इस टाइप का आंसर लिख सकते हैं। आप लोगों को अगर आंसर अच्छे से पढ़ लेते समझ लेते हैं तो। उसके बाद चलिए यहाँ है, भविष्यवाणी विज्ञान में संभव है, इतिहास में नहीं। इतिहास में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। विज्ञान में नैतिकता व धर्म में कोई स्थान नहीं है। भविष्यवाणी मतलब ये नहीं कि आगे क्या हो सकता है, बारिश के मौसम जैसे मौसम का जो वैज्ञानिक लोग ही ऐसा बता सकते हैं, इसलिए आप लोगों को वो इतिहास में नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप से आप लोग पता कर सकते हैं, ये कला है, विज्ञान नहीं है। और यहाँ पे फिर आंसर यहाँ भी देखिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का या तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को आंसर लिखना है तो थोड़ा लॉन्ग लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज का एग्ज़ाम है, कोई स्कूल का नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सेमेस्टर वाइज में आप लोगों को थोड़ा आंसर लॉन्ग लिखना ही होता। तो ये आप लोगों का देख लीजिए, आप लोग इसे राइट डाउन करते जाइए या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो उसके बाद यहाँ तक है आप लोगों का, शायद यहीं तक एंड है, हाँ यहीं तक आप लोगों का एंड है। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
आशा करती हूँ या तो राइट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आप लोगों का 5वां क्वेश्चन। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 1-2-3 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगी, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इतिहास कला व विज्ञान दोनों है, चर्चा करें। अब यहाँ पे बात आता है वह कला और विज्ञान दोनों, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि एक वैज्ञानिक मतलब इतिहासकार जो थे उन्होंने तो बताया कि यह एक कला है, एक ने बताया यह एक विज्ञान है, तो दोनों है, तो उस बात पे अब चर्चा करना है। तो जो भी कला का जो इसमें पॉइंट था वो भी लिख लेना है और विज्ञान का पॉइंट दोनों लिख लेना है। इससे आप लोग का क्या होगा कि आंसर लॉन्ग होगा। तो इस टाइप से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आंसर किस टाइप से लिखा जाता है, आइडियाज़ होना चाहिए आप लोगों को लिखने के लिए। उसके बाद चलिए आंसर क्या है, उपयुक्त विवेचना का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि इतिहास कला व विज्ञान दोनों है। तो जैसे दोनों में क्वेश्चन बताई तो आप लोगों को पता होगा कि दोनों के बाद चर्चा करने के बाद पता चलता है कि वह कला भी है विज्ञान भी है। तो लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास का अध्ययन पक्षपात रहित, आलोचनात्मक तथा नवीन है। इस प्रकार उन्होंने इतिहास को विज्ञान तथा कला दोनों का रूप प्रदान किया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा बोला कि वह कला विज्ञान दोनों है। तो लॉर्ड एक्टन, ये आप लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड, ताकि हिस्ट्री में ये होता है आप लोगों को नेम और जो ईयर होते हैं वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ईस्वी जो कि कितना से कितना ईस्वी हो गया, सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऐसा चीज़ ही है। उसके बाद चलिए यहाँ के बाद आप लोगों का नेक्स्ट है आलोचनात्मक विज्ञान है। इस प्रकार उन्होंने इतिहास को विज्ञान तथा कला दोनों का रूप प्रदान किया। डॉक्टर देवकी तिवारी का भी मत वही है, वही वे कहती हम कह सकते हैं इतिहास विज्ञान और कला दोनों का समन्वय है। अगर बोला जाए कि लॉर्ड एक्टन को छोड़ करके कोई और भी थी जिन्होंने इस तर्क को मतलब सत्य स्पष्ट किया है, तो वो है डॉक्टर देवकी तिवारी। इन्होंने भी यह बात स्पष्ट किया है कि यह विज्ञान और कला दोनों है। तो जब वह सत्य की खोज करता है तब विज्ञान को उन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण के समय वह एक कला है। तो वह एक कला भी हो जाता है, विज्ञान भी हो जाता है समय समय पे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है वीडी घाटी के अनुसार इतिहास नर नारियों का स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें साहित्यिक गुणों का समावेश अवश्य होना चाहिए, अतः यह एक कलाकृति के रूप में होना चाहिए। उसके बाद इतिहास जब तथ्यों का विश्लेषण कर सत्य की खोज करता है तो उनका क्रमबद्ध संकलन करता है, तब वह विज्ञान है। इन्हीं तथ्यों को सरल व सुंदर वर्णन करते समय वह कला है। इतिहास लेखन जो हिस्टोरियोग्राफी कला में माना जाता है, इतिहास लेखन कला में माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कब उसे विज्ञान में माना जाता है, कब उसे कला में माना जाता है। तो आप लोग इसे समझ सकते, जब इतिहास लेखन की बात आती है तो उसे कला में माना जाता है, या तो फिर कभी किसी की चीज़ की खोज की जाती तो उसे विज्ञान भी इतिहास को बोला जा सकता है। जैसे इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ों की खोज की गई थी, जैसे आग की खोज ही आप लोग कर सकते, तो वो एक विज्ञान के रूप में हो गया, लेकिन वो इतिहास में ऐसा किया गया था। इसलिए इतिहास कभी कभी आप लोगों के लिए विज्ञान भी हो जाता, कभी कला भी हो जाता। इसलिए आप लोग यह एक विज्ञान और कला दोनों है। तो आप लोग बस आंसर को ध्यान में रखिएगा किस टाइप से लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शॉर्ट है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर में आ गया तो भी इतना आप लोगों का नहीं हो पाएगा। 3 नंबर में आप लोगों के लिए ठीक है। अगर आप लोगों का 5 या तो 10 नंबर में अगर ये आ जाता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा इसे लॉन्ग करना पड़ेगा। तो लॉन्ग करने के लिए आप लोगों को क्या करना, आइडिया होना चाहिए किस टाइप से करना। तो आप लोगों को थोड़ा इसे मेल करके जो क्वेश्चन आप लोग और भी पहले याद कर चुके हैं तो दोनों को मेल करके, या जितने क्वेश्चन आप लोग याद किए हैं तो सबको मेल करके आप लोग इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को तो चाहिए ही एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा अच्छा भी लिखा होना चाहिए और थोड़ा आंसर मतलब सटीक, और कितना पेज होना चाहिए सब कुछ वो मतलब मायने रखता है। उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए किस टाइप से। एग्ज़ाम तो अभी कुछ दिन बाकी है, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा कि कैसे आप लोगों को लिखना है वहाँ पे। तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, तो उस पर वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी का PDF और भी मैं बना करके रखी हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो चैनल पे बने रहें। और भी किसी सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए होगा या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सिलेबस चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हर एक कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।